सुप्रभात बच्चों। हमने हमारी पिछली कक्षा में वर्णमाला सीखी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वर्णमाला आ गई होगी। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वर्णों की माला। ठीक है। सबसे पहले हमने सीखा था उसमें वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। एक बार हम पिछली कक्षा का पढ़ाया हुआ रिकैप्चुलेशन करेंगे, उसका पुनरावृत्ति करेंगे। उसके बाद हम आज का हमारा टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, द्वित्व व्यंजन। वो हम पढ़ेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की माला। अब उसकी परिभाषा, एग्जैक्ट परिभाषा, सही परिभाषा क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपको एग्जाम के टाइम रोल नंबर वाइज बैठना पड़ता है, ऐसा तो नहीं करते हो आपकी 10 नंबर को आपने एक आगे बिठा दिया, 9 को फिर बीच में बिठा दिया, फिर 1 को बिठा दिया, एक सीक्वेंस में ही बैठते हैं आप लोग। उसी प्रकार हमारी हिंदी वर्णमाला में भी वर्णों का एक निश्चित क्रम है, वर्णों का एक व्यवस्थित स्थान है, उनका एक जगह है कि वो उनको वहीं पर लिखा जाता है। उनका वहीं, क के बाद ख ही आएगा, ग नहीं आएगा, ख के बाद ग आएगा। जिस प्रकार से यदि हम अ अनार से शुरू करते हैं, हम हमेशा अ अनार से शुरू करते हैं और ज्ञ ज्ञानी पर ख़त्म करते हैं। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं करते हम कि ज्ञ ज्ञानी से हमने शुरू किया है फिर अ अनार का लिखे, नहीं। तो वर्णों का हमारा व्यवस्थित क्रम है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हमने वर्ण के 2 भेद सीखे थे, 2 प्रकार सीखे थे। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर मीन्स वॉवेल, व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट। हिंदी में 11 स्वर हैं। कितने वॉवेल्स हैं हिंदी में? 11। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, व्यंजन कितने हिंदी में? 33 व्यंजन। जब सभी वर्णों अर्थात स्वरों और व्यंजनों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो हम उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने स्वर को समझा था। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे हमारे स्वर कौन कौन से? 11। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे हिंदी के 11 स्वर हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग इनकी मात्राओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। उच्चारण करने के बाद लिखेंगे। आपने उच्चारण के समय देखा हमने छोटी को कैसे बोला? ई, और बड़ी को कैसे बोला? ई। छोटे ओ को कैसे बोला? उ। बड़े ओ को कैसे बोला हमने? ऊ। मतलब हम छोटी मात्रा वाले शब्दों को कम जोर लगाते हैं और बड़ी मात्रा वाले शब्दों को हम ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं। जब हम कक्षा में आएंगे तो हमारा एक मात्रा का गाना भी है जो हम एक्शन के साथ सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद है हमारा ओ औ के बाद आता है अम अह। ये जो 2 वर्ण हैं ये ना तो स्वर हैं ना ही ये व्यंजन हैं। इन्हें अयोग वाह बोलते हैं। जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे तब आपको और अच्छे से आ जाएगा, लेकिन अभी आपको इतना समझना जरूरी है कक्षा तीसरी में कि अम को जो बोलते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जो बिंदी वाली जो मात्रा लगाते हैं हम अम को बोलते हैं अनुस्वार। मतलब इसमें हम नाक का प्रयोग करते हैं। इसमें व्यंजन के ऊपर हम बिंदी लगाकर, स्वर के ऊपर बिंदी लगाकर इसका प्रयोग करते हैं। बंदर, हंस, कंस। ठीक है। उसके बाद है हमारा चंद्र बिंदु जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक मतलब जिसमें हम गले और नाक दोनों का प्रयोग करते हैं इसको बोलने में। अनुस्वार में हम केवल नाक का प्रयोग करते हैं जिसमें नाक का स्वर आता है, और चंद्र बिंदु के टाइम हमारे गले और नाक दोनों का ज़्यादा प्रयोग होता है जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। चांद, माँ, सांप, मूंछ। तो इसमें हमने नाक और गले का, आप जब बोलोगे तब आपको समझ में आएगा। और हिंदी विषय की विशेषता है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम उसे लिखते हैं। आप लोगों को यदि मैंने एक वाक्य दिया
कि आप अपने बारे में, अपनी पसंद के बारे में लिखिए। तो आप क्या बोलते हो? मेरे को तो लाल रंग पसंद है, मेरे को तो आम पसंद है। क्यों? क्योंकि हम इंदौर में मेरे को बोलते हैं, जबकि उसका सही उच्चारण हमें क्या लिखना चाहिए? मुझे का प्रयोग करना चाहिए। अपन को नहीं, हमको। इस तरीके से हमको जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम लिखते हैं। इसलिए हिंदी में ये ध्यान रखेंगे कि हम शुद्ध उच्चारण करें तो हम शुद्ध हिंदी भी लिखेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है अह। अह में ह विसर्ग प्रोनाउंस होता है, ह का साउंड आता है। हम जब बोलते हैं अह को, अह, तो हमारा लास्ट में क्या सुनाई दे रहा है? हमको ह। तो जो बिंदु है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण हमें ह सुनाई देता है। तो जब हम प्रातः नमः, प्रातः का अर्थ होता है सवेरा, नमः का अर्थ होता है नमस्कार। इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन कौन से व्यंजन है हमारे? आप बोल कर देखेंगे। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। ये यहाँ तक हमारे व्यंजन आते हैं। इसके बाद हमारे 4 व्यंजन और हैं। कौन कौन से हैं? जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमारा अगला व्यंजन है श क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल का, ज्ञ ज्ञानी का, श्र श्रमिक का। ठीक है, ये हमारे 4 व्यंजन और किससे मिलकर बने हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो आज का है, जो आपके एग्जाम में आएगा, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें एक समान व्यंजन होते हैं। जैसे हमने क व्यंजन लिया है तो उसका पहला अक्षर भी क होगा, दूसरा भी क होगा, लेकिन जो पहला अक्षर होगा क वो आधा होगा और दूसरा वाला पूरा होगा। जब एक समान वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसके हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, वो हम देखते हैं। जैसे आधा च, पूरा च मिलकर हमने इनसे शब्द बनाना है हमको। तो हमने कैसे बनाया? बच्चा, सच्चा, कच्चा। उसके बाद हमारे पास है अगला शब्द है, अगला व्यंजन है आधा क, पूरा क। मक्का, पक्का, ढक्का। फिर है आधा ल, पूरा ल। बिल्ली, दिल्ली, बल्ला, छल्ला। फिर आधा ट, पूरा ट। मिट्टी, खट्टा, पट्टी, गिट्टी। फिर आधा त, पूरा त। पत्ता, छत्ता, गत्ता और भत्ता, सत्ता। ठीक है, इस तरीके से हमको शब्द बनाना आना चाहिए। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस द्वित्व व्यंजन की विशेषता यह है कि इसमें पहला अक्षर आधा होता है और दूसरा अक्षर पूरा होता है, लेकिन दोनों अक्षर समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। आपने देखा है, हमने यहाँ पर च लिया है तो आधा च पूरा च लिया है, नीचे वाले में क लिया है तो आधा क पूरा क लिया है, फिर तीसरे वाले में हमने आधा ल पूरा ल एक जैसे ही हैं इसमें। और द्वित्व व्यंजन की विशेषता यह है कि इसमें एक समान व्यंजन रहता है, लेकिन पहला व्यंजन आधा रहता है और दूसरा व्यंजन पूरा रहता है। इसके ऊपर मैंने आपको एक कार्यपत्रक बनाया है, वो हम देखेंगे कि कार्यपत्रक में क्या पूछा है। मैंने आपको संयुक्त व्यंजन में भी बताया था पिछली क्लास में। इसके साथ मैंने उत्तर कार्यपत्रक भी लगाया, आंसर शीट भी लगाई है। तो यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपने आप ही प्रयास करें। प्लीज़ आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे लिखने का, नहीं आएगा तो मम्मा से पूछेंगे। यदि मम्मी पापा बिज़ी होंगे तो इसके साथ मैंने आंसर शीट भी दी है, तो आप उसमें से देखकर कर सकते हैं। सबसे पहले श क्षत्रिय का अक्षर है हमारे पास। श क्षत्रिय से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? कक्षा, रक्षा, रक्षक, अक्षत, अक्षर। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला
व्यंजन है त्र त्रिशूल का। त्र त्रिशूल से हम एक तो त्रिशूल लिख सकते हैं, त्रिकोण लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। त्र का यूज हुआ है इसमें, पुत्र हो सकता है। उसके बाद हमारा अगला अक्षर है ज्ञ, ज्ञानी का। ज्ञ से हम ज्ञानी लिख सकते हैं। विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, विज्ञान, ज्ञान, अज्ञान, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। फिर है हमारा श्र। श्र श्रमिक का, जो कि श और र से मिलकर बना है। श्रमिक लिख सकते हैं, परिश्रम लिख सकते हैं। श्री, हम अधिकतर जेंट्स लोगों के, जो मेल पर्सन होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके नाम के आगे हम श्री लगाते हैं, जैसे श्री राम, श्री मोहनदास पाठक। इस तरीके से हम मिस्टर को जो बोलते हैं ना, हिंदी में श्री बोलते हैं। इस तरीके से आपकी ये अक्षर है संयुक्त व्यंजन के, जो आपको दो दो शब्द बनाने हैं। उसके बाद हमारे दिए गए व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए, जो कि हमारे द्वित्व व्यंजन है। आधा का, पूरा का, मक्का, चक्का, धक्का, पक्का बना सकते हैं आप लोग। फिर है च, सच्चा, बच्चा और कच्चा, और सोचकर बनाइएगा शब्द। फिर हमारे पास आधा ल, पूरा ल, बल्ला, छल्ला, बिल्ली, दिल्ली, इस तरीके से। इसके बाद हमारा आधा ट, पूरा ट है पट्टी, मिट्टी, गिट्टी। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग मैडम से पूछ लीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है ही, ठीक है। आज की हमारी कक्षा में संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन था। द्वित्व व्यंजन बहुत इजी है, फिर से मैं समझा रही हूँ आपको। द्वित्व व्यंजन मतलब जिसमें दो समान व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, और इसकी विशेषता यह होती है कि पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ये वर्कशीट भी आपको PDF फाइल में मिल जाएगी, इसके साथ आंसर शीट भी रहेगी, तो डोंट वरी, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सीधे कार्यपत्रक हल करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।